राम राम जी। तो दोस्तों आज एक पंक्ति पे चर्चा करेंगे। तो कुछ दिन पहले अखबार में मैंने एक बहुत सुंदर पंक्ति पढ़ी थी कि अगर तुम सूरज के खोने पे रोने लगोगे तो तारों की सुंदरता को भी खो बैठोगे। तो ये बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है कि अगर हम जो खो बैठे हैं उसका ही शोक मनाने लगेंगे कि हाँ ये क्या हो गया, मेरे कारण ये नुकसान हो गया, ये गलती हो गई, ये छूट गया, तो उससे जो सीख मिली है उसको भी ग्रहण करने की शक्ति खो बैठेंगे। जैसे रात को सूरज लीन हो जाता है पश्चिम दिशा में, लेकिन उसके जाने से चंद्रमा का आगमन होता है, सुंदर सितारे आते हैं। अगर हम कहेंगे कि सूरज रहना चाहिए हमेशा, दिन होता है, काफ़ी कुछ काम हो सकते हैं, रात को अंधेरा हो जाता है, तो मुझे तो सूरज ही चाहिए, मुझे चंद्रमा नहीं चाहिए, मुझे तारे नहीं चाहिए, तो हम रोने लगेंगे। तो जब भी रात होती है तो मैं रोने लगता हूँ। क्यों? कि मुझे रात नहीं चाहिए, मुझे दिन ही चाहिए। तो ये मेरा दुख कैसे दूर होगा? इससे दूर करने का बड़ा आसान तरीका है कि मैं रात को कबूल कर लूँ, तो रात मुझे दुखी नहीं करेगी। तो मुझे कोई भी दूसरा दुखी कर ही नहीं सकता जब तक मैं खुद को दुखी ना करूं। अगर मैं दुखी होना चाहता हूं तो कोई दूसरा मुझे सुखी नहीं कर सकता। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, शाम का समय था, तो उसने अचानक से समुद्र में छलांग लगा दी। तो वहाँ कोस्ट गार्ड होते हैं, उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, उसको किनारे पे ले आए और बोले, तू डूबना क्यों चाहता था? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अपनी जान क्यों देना चाहता था? क्यों डूबना चाहता था? बता। उसने बोला, मैं तो डूबना ही नहीं चाहता था। तो कोस्ट गार्ड ने कहा, तू तो छलांग लगाकर जो खतरे वाला जोन है वहाँ चला गया था, जहाँ जाने की इजाज़त ही नहीं है। अगर नहाना ही था तो किनारे पे बैठ के नहा लेता। तो वो व्यक्ति बोला, मैं डूबने नहीं जा रहा था, मैं तो किसी को डूबने से बचाने जा रहा था। तो वो कोस्ट गार्ड सोचने लगे कि हम तो यहीं रहते हैं, हमारी आंखों से बच के और तो कोई गया नहीं। उन्होंने पूछा, भाई मैंने तो किसी को जाते देखा नहीं, तू ही जा रहा था खतरे वाली जगह में, उससे पहले तो कोई आगे गया नहीं। तू किसे बचाना चाहता था? किसे बचाने जा रहा था? और वो कहाँ है जिसे बचाना था तूने? क्या वो डूब गया? उस व्यक्ति ने बोला कि सब चिल्ला रहे थे, सूरज डूब रहा है, सूरज डूब रहा है, मैं तो सूरज को बचाने गया था। तो वो हंसने लगे, वो बोले, सूरज भी कभी डूबता है? तो इससे हमें शिक्षा क्या लेनी है? सूरज क्या सच में डूब रहा था? डूब तो रहा था, लेकिन क्यों डूब रहा था? उसके डूबने का कारण क्या था? अगली सुबह आने के लिए वो शाम को डूब रहा था। तो अगर वो डूबेगा तभी तो सुबह आएगा, अगर डूबेगा नहीं तो आएगा कैसे? तो क्या तुम उस सूरज को डूबने से बचा सकते हो? तुम उस सूरज को डूबने से बचा नहीं सकते। तुम चाहो या ना चाहो वो डूबेगा ही और डूब कर ही रहेगा। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में जो दुख आ गया है, अगर तो तुम उसको बदल सकते हो तो बदल लो, उससे बच सकते हो तो बच लो, पूरी अपनी कोशिश कर लो। कोशिश के बाद भी अगर वो दुख तुम्हारे जीवन में बना हुआ है
तो उसको दूर करने का एक ही उपाय है, उसे स्वीकार कर लो। अगर उसे स्वीकार कर लोगे तो उस दुख का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वो तुम्हें दुखी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने उसे स्वीकार कर लिया। अगर तुमने स्वीकार कर लिया कि सूरज तो डूबेगा ही, तारे तो निकलेंगे ही, सुंदर रात को चंद्रमा तो निकलेगा ही, तो मैं दुखी क्यों हूं? जो निश्चित है, जो होना ही है, वो अगर हो गया तो हो गया, उससे मैं दुखी क्यों हूं? अगर मैं बचपन छोड़ के जवानी में प्रवेश कर गया तो ये सहज स्वाभाविक कर गया, इसमें दुखी क्यों हूं? तो अगर मेरे शरीर में जवानी से बुढ़ापा आ गया तो ये भी सहज है, इससे भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं। और अगर बुढ़ापे के बाद मृत्यु आ गई, वो भी स्वाभाविक है, इसमें भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जो सहज स्वाभाविक वस्तु होती है, जो संसार में प्रचलित है, जो होनी ही है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोई होए। इस मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। तो नानक जी कहते हैं इस संसार में अनहोनी तो होती नहीं है, होनी होती है। तो जो दुख है वो तो होनी है, वो अनहोनी नहीं है, होकर ही रहेगा। तो उससे घबराना क्यों, उससे डरना क्यों, या शोक क्यों करना? तो अगर मान है तो अपमान भी है, अगर लाभ है तो हानि भी है, अगर सुख है तो दुख भी है, अगर शरीर है तो रोग भी हैं, अगर समुंदर है तो उसमें लहरें भी हैं। अगर आप कहो कि मुझे समुंदर तो चाहिए लेकिन मुझे लहरें नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। समुंदर को चाहते हो तो लहरें साथ में आएंगी ही आएंगी, इसलिए लहरों से डरो मत। अपनी जो किश्ती है जिंदगी की, वो समुंदर के हवाले कर दो, वो लहरें ही तुम्हें रास्ता दे देंगी। इसलिए किसी भी कष्ट से घबराना नहीं चाहिए। दुख जो है उसको स्वीकार करने से दुख का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और हर दुख कुछ ना कुछ सीख देता है। किसी ने धोखा दे दिया तो वो व्यक्ति आपके जीवन से निकल गया तो कुछ अच्छा ही हुआ, दोबारा तो आप किसी से धोखा नहीं खाएंगे। अगर कुछ नुकसान हो गया आपके फैसले से तो उसे सीख मिली आपको, दोबारा वैसा फैसला तो नहीं करेंगे। अगर अपमान हो गया तो देख लीजिए आपकी कोई गलती तो नहीं थी जिसके कारण अपमानित हुए हों, वो गलती दोबारा तो नहीं होगी। और अगर बिना कारण अपमान हो गया तो ये सोच लीजिए शायद आपने किसी का बिना कारण अपमान किया होगा, तो वो फल मुझे मिल गया, पिछला लेखा जोखा पूरा हो गया, ये भी अच्छा हो गया। इसी पर एक महात्मा बुद्ध के शिष्य की कथा स्मरण में आती है कि एक बार एक शिष्य ने बोला, महात्मा बुद्ध मैं अब पूर्ण हो गया हूँ ज्ञान में, तो मुझे अब भ्रमण करने की इजाज़त दे दी जाए ताकि मैं बाहर जाकर लोगों को आपका संदेश पहुँचाऊँ। तो महात्मा बुद्ध बोले कि बाहर जाना तो बहुत खतरे वाली बात है, तुम उपदेश दोगे तो कुछ तो उसे ग्रहण करेंगे लेकिन कुछ तुम्हें अपशब्द कहेंगे, तो तुम सहन कर लोगे? वो बोला कोई बात नहीं महात्मा बुद्ध, अपशब्द ही कहेंगे, मारेंगे तो नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि कुछ मार भी सकते हैं, कुछ उग्र स्वभाव के होते हैं, पशु स्वभाव के होते हैं, उनको अच्छी बात भी करो तो मारने को दौड़ते हैं। चेले ने कहा चलो महात्मा बुद्ध कुछ मारेंगे ही, कोई बात नहीं, जान से तो नहीं मार देंगे। महात्मा बुद्ध बोले कोई बहुत ही पशु स्वभाव के हो सकते हैं, कठोर हो सकते हैं, उनको ज्ञान का उपदेश अच्छा नहीं लग सकता, वो जान से भी मार सकते हैं। तो वो शिष्य बोला कोई बात नहीं बुद्ध, अगर मार देंगे तो जीवन तो मरण धर्मा ही है, शरीर तो मिटेगा ही, जो कल मौत आनी है वो आज आ जाएगी, कोई बात नहीं, मुझे तो जाना ही है। तो महात्मा बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बोले कि आज
मुझे तुम पे गर्व है, तुम सच में भ्रमण करने के योग्य हो गए हो, निसंकोचित होकर तुम भ्रमण करो। तो उसी प्रकार हमें भी ये देखना चाहिए कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन में कुछ अच्छा तो हो ही रहा है। जब हम इस संसार में आए थे तो क्या था, कपड़े भी नहीं थे, नंगे आए थे, खुद भोजन भी नहीं बना सकते थे, ना भोजन कमा सकते थे। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था देखिए, हम इतने बड़े हो गए लेकिन भोजन, कपड़े, सबका इंतज़ाम परमात्मा ने माता पिता के रूप में या घर वालों के रूप में कर दिया। जिसके माता पिता बचपन में मर जाते हैं वो भी पल जाते हैं। तो ये सब परमात्मा की व्यवस्था ही है जो कि संसार को चला रही है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जीवन है बहुमूल्य है और ये एक दिन मिट ही जाएगा। कई व्यक्ति निराश होकर जीवन को मिटा देते हैं। इसे मिटाने की ज़रूरत क्या है जिसे खुद परमात्मा ने मिटा देना है? तो आपको कोशिश तो उस वस्तु को हासिल करने की करनी चाहिए जो आपको हासिल नहीं है या स्वाभाविक आपको हासिल नहीं होगी। मृत्यु तो स्वाभाविक ही आपको हासिल हो जाएगी। तो इसको हासिल करने के लिए प्रयत्न करना तो बहुत मूर्खता है और बहुत बड़ा पाप है। तो परमात्मा को हासिल करने की कोशिश करें। यह संसार में अगर ख्याति चाहते हैं, धन संपदा चाहते हैं, उसको हासिल करने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें आप हासिल तभी करेंगे अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, संघर्ष करने की हिम्मत आप में होगी तो संसार में भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं और परमात्मा की खोज में भी प्रेम के साथ प्रयास करके परमात्मा को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी आपने गलतियां की हैं उससे शिक्षा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल लाइन है कि इट इज़ नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट इज़ अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट इट एंड मूव ऑन। कि ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी जोर से दूसरे को मार सकते हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कितनी मार खाकर भी अपने पैरों पे खड़े रह सकते हैं, फिर भी आप संघर्ष कर सकते हैं। क्योंकि आप तो अकेले हैं, हर व्यक्ति इस संसार में अकेला है, अकेले का ही संघर्ष है। लेकिन आपने जिससे मुकाबला करना है वो संसार तो अनंत है, अनेक हैं। रोज ही आपका संघर्ष इस संसार से होता है। कोई अपमान करता है, कोई सम्मान करता है, कोई प्यार से बोलता है, कोई गुस्से से बोलता है। सबके साथ आपको डील करना पड़ता है। तो आपको तो सबसे संघर्ष करना ही पड़ेगा। सबके साथ दो चार हाथ होने ही पड़ेंगे। लेकिन आपको मूव ऑन रहना ही पड़ता है, आगे बढ़ते ही रहना है, तभी आपको मंजिल मिलेगी। आपको नॉकआउट होकर गिरना नहीं है। जो बॉक्सिंग रिंग होती है वहाँ पर भी अगर आप नॉकआउट हो गए, 10 तक गिनती होगी तो हार गए। आपको हारना नहीं है, अपने पैरों पर खड़े रहना है और एक विजेता के रूप में उभरना है। उम्मीद नहीं छोड़नी, कोशिश पूरी करनी है और ईमानदारी के साथ, लगन के साथ अपनी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।